हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 18वां अध्याय पंच परमेश्वर का प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, जुम्मन और अलगू में मित्रता थी, इस बात का पता कैसे चलता है? तो उत्तर होगा, जुम्मन और अलगू की मित्रता उन दोनों के एक दूसरे पर होने वाले विश्वास से पता चलता है। हिंदू और मुस्लिम होते हुए भी उनके बीच धर्म की कोई दीवार नहीं थी। तीर्थ और हज पर जाते समय एक दूसरे को अपना घर बार सौंप कर जाते थे। दूसरा प्रश्न है, जुम्मन ने ऐसा क्या किया जिसके कारण मौसी को पंचायत में जाने का फैसला करना पड़ा? उत्तर होगा, जुम्मन ने चालाकी से मौसी की जमीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि जब तक मौसी जिंदा रहेगी उनकी सारी खर्च एवं उनका आदर सत्कार करता रहेगा। लेकिन बाद में जुम्मन और उसकी पत्नी दोनों मौसी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, उसे सही ढंग से खाना तक नहीं देते थे। मौसी द्वारा महीने में कुछ पैसे मांगने पर जुम्मन ने साफ मना कर दिया। इसलिए उबकर मौसी को पंचायत में जाने का फैसला करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर असमंजस में क्यों पड़ गया? उत्तर होगा, मौसी ने जब पंचायत में फैसला सुनाने के लिए पंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम लिया। अलगू चौधरी जुम्मन शेख का दोस्त था, इसलिए पंच के रूप में अपना नाम सुनकर अलगू चौधरी जो था असमंजस में पड़ गया। इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो है वो समाप्त हुए। अब अगले प्रश्न पे जाएंगे। नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे लिखिए। क, बेटा मुझे महीने में कुछ रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूँगी। तो मौसी ने जुम्मन से कहा था। क्या दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? ये बात किसने कही थी? मौसी ने अलगू चौधरी से कहा था। मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये बात किसने कही थी? जुम्मन ने पंचों से कही थी, क्योंकि जब पंच ने पूछा मौसी से कि आप किसे पंच चुनना चाहेंगी, तो फिर उसने कहा अलगू, तो मौसी ने कहा चुनने के लिए कहा गया था। तो जुम्मन शेख ने कहा था मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो किसने कहा था? जुम्मन ने पंचों से। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। इस कहानी से आपको जो बातें सीखने को मिली है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, धर्म का भेद नहीं करना चाहिए, तो सही, क्योंकि इस पाठ में भी पंचों ने धर्म को लेकर कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि ईमान और जो रिश्ते पे ज़्यादा ध्यान दिया। किसी ने धर्म को नहीं माना। तभी तो एक मुस्लिम जो जुम्मन शेख वो मुस्लिम थे और उनके दोस्त जो अलगू चौधरी थे वो हिंदू थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपना फैसला सुनाया। तो इस तरह से धर्म का नहीं महत्व दिया गया है, तो राइट होगा। ख, मित्रता में विश्वास होना जरूरी है। क्या है? सही, क्योंकि यदि विश्वास नहीं था तभी तो विश्वास नहीं होने के कारण ही जो जुम्मन शेख था उसने अलगू चौधरी की बात को सही नहीं समझा और उस पे अपना बहुत सारे उससे अलगू चौधरी जो था उससे जुम्मन शेख नफरत तक करने लगता है
और बहुत सारे ऐसे काम कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। तो सही होगा। ग, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, तो सही होगा। अपना खाना अलग पकाना चाहिए, तो गलत होगा, क्योंकि जब आप साथ में रहते हो, एक साथ हो, तो अपना खाना क्यों अलग बनाना है। जिस तरह की मौसी के साथ हुआ, और मौसी अलग बनाने के लिए उतारू हो गई, क्यों? क्योंकि जुम्मन शेख ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था, इसलिए ना। तो इसका होगा गलत। फिर अंगा जो है, अपना बदला ले लेना चाहिए, ये भी गलत होगा। कभी अपना बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो बात है, जो समस्या है, उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। च, न्याय करते समय दोस्तों को भुला देना चाहिए। हाँ, ये बात तो पंच परमेश्वर के व्यू से देखो तो आप सही है, क्योंकि यदि आप दोस्ती, अलगू चौधरी यदि दोस्ती को ध्यान में रखता, तो हो सकता है कि जुम्मन शेख को वो नहीं दोषी करार नहीं देता, जिससे कि मौसी के ऊपर परेशानी आ सकती थी। तो ये बात सही है कि दोस्ती को भुला देना चाहिए और इंसानियत को ध्यान में रख के फैसला लेना चाहिए। पशुओं के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सही, क्योंकि जो बनिया था, समझू बनिया जो था, उसने कितना बुरा बर्ताव किया उस बैलों के साथ, जिसके चलते बैलों की मौत भी हो गई। तो इसलिए बैलों के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सही है। बैलों को खरीदना बेचना नहीं चाहिए, ये गलत है, क्योंकि बेच सकते हो, जिसको ज़रूरत है वो तो लेगा ही। सही न्याय करना चाहिए, ये भी बात सही है, क्योंकि न्याय यदि गलत करोगे तो किसी को बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए न्याय तो हमेशा सही ही करनी चाहिए। हो गया अंग, जो है दूसरे की परेशानियों से दूर रहना चाहिए, ये भी बात गलत है। यदि आप दूसरों की परेशानियों को इग्नोर करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो दूसरा कोई भी आपकी परेशानियों में ध्यान नहीं देगा और कभी आपकी हेल्प भी नहीं करेगा, इसलिए ये गलत होगा। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। पहला है, मौसी की जमीन को चालाकी से अपने नाम करवाने से पहले और बाद में जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार में क्या अंतर था। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि जब तक मौसी का ज़मीन जो जुम्मन शेख के नाम नहीं हुआ था, तब तक तो वे और उसकी पत्नी बहुत इज्जत करते थे, बहुत उसका आदर सत्कार करते थे। लेकिन जैसे ही मौसी ने ज़मीन उनके नाम कर दिया, तो उसके बाद उनके व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आ गया। वे यहाँ तक कि उन्हें मौसी को ढंग से खाना तक नहीं देते थे। दूसरा है, मौसी ने पंच के लिए अलगू चौधरी का नाम लिया तो जुम्मन शेख क्यों खुश हुआ। मौसी ने जब पंच के लिए अलगू चौधरी का नाम लिया तो जुम्मन शेख को लगा कि अलगू तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरे पक्ष में ही फैसला लेगा, इसलिए वो बहुत खुश हुआ। नंबर 3, अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन को हैरानी क्यों हुई। अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन को हैरानी हो, क्योंकि जुम्मन शेख तो सोच रहा था मेरा दोस्त है इसलिए मेरे हक में फैसला लेगा, लेकिन इसके विपरीत जो था, अलगू चौधरी ने एक इंसानियत के और न्याय, मतलब सही न्याय का फैसला लिया, जिसकी उम्मीद जुम्मन को नहीं थी, और इसलिए वो हैरान रह गया। नंबर 4, पंच परमेश्वर की जय। अलगू ने पंचों का फैसला सुनकर यह क्यों कहा। पंच परमेश्वर की जय, पंचों में जो है भगवान का वास होता है, ये सोचकर और अलगू चौधरी जो है ये बात सोचा, और ये सोचा कि भगवान ने जब इतना बड़ा फैसला, सही फैसला लिया है, तो भगवान की जय तो बोलना बनता है, इसलिए अलगू चौधरी ने पंच परमेश्वर की जय कहा, क्योंकि पंचों में भगवान का वास होता है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। यदि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच बनने के बाद न्याय करने की बजाय मित्रता निभाने थे, तो मौसी के जीवन का जीवन कैसे बीतता। आप सोच सकते हो, यदि ये लोग दोनों दोस्त जो हैं दोस्ती निभाते, तो उस मौसी का तो जीवन एकदम बस सड़क पे आ जाता, क्योंकि उसके खाने पीने रहने कुछ की सुविधा नहीं थी। ज़मीन भी जुम्मन शेख ले चुका था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, घर भी नहीं था, और अपना कोई सहारा भी नहीं था, तो वो लाचार हो जाती। ठीक है, इस कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर रखा गया। पंच परमेश्वर शीर्षक क्यों रखा गया। पंच परमेश्वर इसलिए क्योंकि पंचों में भगवान का वास होता है, और भगवान जो है कभी गलत नहीं कर सकते हैं, जो कि पंचों ने मौसी के साथ किया।
क्योंकि मौसी के साथ यदि गलत न्याय होता तो मौसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती थी, लेकिन पंचों ने मौसी के लिए सही न्याय लिया। ठीक है, इसलिए पंच को परमेश्वर नाम रखा गया है। आप इस कहानी के कोई दो उपयुक्त शीर्षक बताइए। आप ये भी लिख सकते हो, दो सच्चे मित्र जो कि आपस में कुछ दिनों के लिए परेशान तो होते हैं और एक दूसरे से उदास होते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन बाद में फिर मिल जाते हैं। दूसरा आप ये भी बना सकते हो, दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, सच का न्याय, क्योंकि जो सच्चाई है उसे जीत मिलनी चाहिए। और ये बात इस कहानी के साथ भी समझ में आती है क्योंकि यदि सही न्याय नहीं लिया गया रहता तो हो सकता था मौसी जो थी वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। तो सच का न्याय भी आप इस शीर्षक रख सकते हो। यह भी बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों रखे। ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि हर नाम का कुछ मतलब है। ठीक है, इसी के अनुसार उस चैप्टर का भी नाम रख सकते हो आप। भाषा की बात, पाठ में आए हुए जमीन, नफरत शब्दों में नुक्ते वाले अक्षर ज और फ का प्रयोग हुआ है। अब आप पाठ में आए ज और फ नुक्ता लगे शब्दों को लिखिए। आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है। आप खुद से भी खोज के लिख सकते हो, बुक से, चैप्टर से अच्छे से पढ़ के आप समझ के लिख सकते हो। यहाँ मैंने 3 लिख दिया है, कागजात, जहर, जिम्मेदारी, फैसला, नफरत, साफ। पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ समझाते हुए प्रत्येक मुहावरे का वाक्य बनाइए। ताक में रहना, ताक में रहना का अर्थ है प्रतीक्षा करना या फिर मौके का देखना, है ना। आतंकी हमेशा हमले के लिए मौके की ताक में रहते हैं, मतलब उनका ध्यान लगा रहता है कि कब हम हमला करें, तो ताक में रहते हैं। ख, खून का घूंट पीकर रह जाना, अपना क्रोध प्रकट ना होने देना, ये अर्थ है। मेरे दोस्त विवेक ने मेरी बेइज्जती की मगर मैंने खून का घूंट पीकर कोई जवाब नहीं दिया। आप इस सब के अलावा अपने से भी लिख सकते हो, क्योंकि अर्थ मैंने बता दिया है, आपको सिर्फ वाक्य बनाना है। ग है फूला न समाना, जिसका अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। पिताजी ने जैसे ही सुना कि उनका बेटा अधिकारी अफसर बन गया है तो वह फूला न समाया। आप इसके अलावा और भी अच्छे से लिख सकते हो, जैसे ही कक्षा में प्रथम आया मेरे पिता फूले न समाए, या फिर मैं फूले न समाया, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। जीवन मूल्य, जुम्मन और अलगू दोनों मित्र थे, लेकिन पंच बनने के बाद उन्होंने मित्रता से अधिक न्याय को महत्व दिया। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आप अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ऑब्वियसली आप भी वैसे ही व्यवहार करोगे, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह है और इंसानियत या फिर न्याय का फैसला अपनी जगह है। यदि आप दोस्ती को न्याय की जगह रखोगे तो आप सही न्याय नहीं कर पाओगे, जो कि न्याय वाले व्यक्ति के लिए सही नहीं होगा। यदि इस पाठ में जैसे मौसी के साथ हुआ, यदि दोनों दोस्ती पे आ जाते तो उस मौसी का बहुत बुरा होता। अगला प्रश्न है, अपने मित्र से अपने प्रति कैसा व्यवहार की अपेक्षा करेंगे? आप मित्र से तो ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि आपका मित्र आपका साथ दे, है ना। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया काकी, गोदान, ईदगाह, बड़े घर की बेटी। तो बच्चों इस पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।